जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे शुरू से ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है, ओनली फॉर आपको उर्दू पढ़ाया जाता है। और ख़ास तौर से चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया जाता है। आपको मालूम भी होगा, अब तक आपने तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर लिया होगा, अपनी किताब को पढ़ लिया होगा और आपने साथ में ग्रामर भी पढ़ लिया होगा। और अब आखिर में बारी आती है मजमून की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इस टॉपिक पे 5 टॉपिक पढ़ाएंगे। कौन कौन होगा? महात्मा गांधी जी, और 2 में होगा 15 अगस्त, और 3 में होगा रमज़ान मुबारक, और 4 में है तारीख़ी मकामात का सैर, और 5 में होगा स्कूल का पहला दिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम को अगर आपने सिर्फ एक बार सुन लिया और पीडीएफ ले लिया तो यकीन जानिए कि आपका 5 नंबर पक्का इम्तहान में आ सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मजमून है। सबसे पहले अपनी कॉपी पे कैसे करेंगे? कॉपी को आप बीच जो है ना, बीच यानी सेंटर पे आप क्या लिखें? ये सेंटर मान लीजिए इसको, ये कॉपी का आप सेंटर है, तो इस पर आप लिखेंगे आप मजमून महात्मा गांधी जी। यानी जिस चीज़ को 4-5 दिया होगा टॉपिक आपको, महात्मा गांधी जी होगा, ईद होगा, बकरा ईद होगा, 15 अगस्त होगा, 26 जनवरी होगा, रमज़ान होगा, तारीख़ मकामात का सैर, स्कूल, जो भी हो वहाँ आपको बीच पर यहाँ पर आपको लिख देना है, जो चीज़ वहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ कॉपी जो इतनी जगह छोड़ देनी है इधर के दाएँ तरफ, फिर यहाँ से आपको शुरू करना है। जो सवाल का नंबर होगा वो आपको ऐड करना है और लिखना है। कैसे लिखना है? मजमून डाल देना है। महात्मा गांधी जी पर आपको हम बिल्कुल साफ साफ पढ़ाएंगे, सिर्फ इसको सुन लीजिए एक बार, और आपकी ख्वाहिश हो तो पीडीएफ भी लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं, रट सकते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे देश के सबसे बड़े रहनुमा हैं। सबसे बड़ी बात यह हमारे चैनल की कि आपको बिल्कुल वो पढ़ाया जाता है जो बिल्कुल ठोस में है और हर बच्चों को समझने के लायक वीडियो है। आप गाइड में देखोगे तो इसके आपको लंबे लंबे मिलेंगे और ऐसे ठेठ उर्दू मिलेंगे जो आप इसको सही से समझ नहीं पाओगे। तो खाली क्या है कि महात्मा गांधी जी हमारे देश के सबसे बड़े रहनुमा हैं। गांधी जी ने हमारे देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाई। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और गांधी जी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुई? तो गुजरात में हुई। कहाँ? गुजरात में हुई। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वकालत पढ़ने के लिए, है ना, गांधी जी ने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, फिर अफ्रीका गए। वहाँ पर हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म सितम हो रहा था, जुल्म सितम को होते हुए देखा, तो सत्याग्रह के ज़रिए उन लोगों का मुकाबला किया। बहुत एकदम आसान भाषा में मैं आपको, आसान ज़ुबान में आपको सिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान के चंपारण में नील की खेती करने वालों पर जुल्म सितम से निजात दिलाई। किसने? गांधी जी ने। हिंदुस्तान के चंपारण में नील की खेती करने वालों पर जुल्म सितम से निजात दिलवाई। फिर भारत छोड़ो तहरीक चलाई और आखिरी सांस तक लड़ाई करते रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को दूसरे रहनुमाओं के साथ मिलकर मुल्क की आज़ादी दिलाई, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्या किया? हत्या कर दिया, कहिए, या शहीद कर दिया गया, या उनको मार डाला। बल्कि अब ये वो तमाम चीज़ें थी, बिल्कुल सटीक है, शॉर्ट में है। आपका मुकम्मल एक पेज पूरा हो जाएगा। अगर आप एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, मुकम्मल आपका पेज हो जाएगा और आपका नंबर भी अच्छा मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 में है 15 अगस्त। 15 अगस्त यानी कि 2 वीडियो में 5 सब टॉपिक आपको देंगे। 15 अगस्त इस तरह आपको क्या करना है? अपने बीच कॉपी पे किसी एक ही को लिखना है, जो इम्तिहान में आपसे मांगेगा वो आपको लिखना है। 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त, जिसको हम यौम आज़ादी भी कहते हैं। तो हिंदुस्तानी तारीख़ में 15 अगस्त 1947 बड़ी अहमियत रखता है। बिल्कुल शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। इसी 15 तारीख को हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। हो गया 2 टॉपिक में। उसकी याद में जश्न मनाते हैं। सरकारी गैर सरकारी इदारों पे तिरंगा लहराया जाता है, और तमाम स्कूलों के असातिज़ा किराम बारी बारी आज़ादी की कहानी भी क्या करते हैं? सुनाते हैं। और रहती ज़िंदगी इस याद को
तरोताज़ा करने के लिए जोश भरते हैं। जी स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा, मैं आपके खातिर कुछ कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी इम्तिहान आपका होने वाला है। तो आप दोस्तों को शेयर करेंगे, शायद उनको फ़ायदा हो जाए, तो सवाब का भी काम है। चलिए, इस आज़ादी की लड़ाई में हर कौम मिल्लत का साथ था। बिल्कुल आसान सलेस ज़ुबान में लिखा हूँ। इस आज़ादी की लड़ाई में हर कौम मिल्लत का साथ था। जैसे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तमाम लोगों की कुर्बानी और अहमद हुसैन मदनी वगैरह जैसे लोगों की अनथक कोशिश, क्या लिखेंगे, अनथक कोशिश और कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। जिसकी याद में हर साल 15 अगस्त को तिरंगा लहरा कर, यह तिरंगा हो गया ना, यह असल में तिरंगा है, क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे तिरंगा, ऐसे लिखेंगे तिरंगा लहरा कर अपने बड़ों की कुर्बानी को याद रखते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपका 2 टॉपिक हो गया, एक महात्मा गांधी जी पर और एक 15 अगस्त पर। बिल्कुल आसान भाषा में, आसान जुबान में लिखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट को आसानी से याद कर सके। तीसरा में देखते हैं रमज़ानुल मुबारक। रमज़ान का महीना चल रहा है, आने ही वाला है। हो सकता है कि आपका रमज़ान का टॉपिक भी एग्जामिनर दे चुका हो। देखेंगे रमज़ानुल मुबारक, ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। शायद आपको इस तरह किसी गाइड में नहीं मिलेगा, आप मिलाकर देख सकते हैं। इतना ठेठ भाषा का इस्तेमाल होता है उर्दू का कि बच्चे उसको समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है। रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है। रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। रमज़ान के महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, इनको बंद कर दिया जाता है। रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़ा को बंद कर दिया जाता है। रमज़ान के महीने में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा करने से, जमा किसे कहते हैं जानते हो आप, जमा कहते हैं कि यानी कि औरत और मर्द एक साथ हम बिस्तरी रमज़ान के महीने में दिनों में नहीं कर सकते हैं, रात में तो जायज़ है, ठीक है। जमा करने से रुकते हैं, जमा मीन्स क्या होता है, रात में औरत के साथ हम बिस्तरी करने को कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब कि औरत से किसी के साथ भी जमा करने से दिनों में मना किया गया है, जो कि नाजायज़ और गुनाह है रमज़ान के बाबरकत महीने में। तो खाने पीने और जमा करने से रुके रहते हैं। रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज, रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज भी पढ़ी जाती है, जो कि सुन्नत है, ठीक है। इस महीने की आखिर अशरा में शब कदर भी आती है, जिसमें एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर के है। 1000 महीनों की वजह से बढ़कर है। इस महीने में सदका फितरा निकाला जाता है। इस महीने की आखिर अशरा में एतकाफ में भी बैठा जाता है, जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इस तरह ये महीना हर एतबार से खैर व बरकत का महीना है। इस महीने की हर मुसलमान को कदर करनी चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है और ख़ास आसान अल्फाज में लिखा गया है। आप चाहते हैं तो हमसे PDF लेकर के ऑल चैप्टर का PDF, चाहे मजमून का, नज़म का, असबा का खुलासा भी आप हमसे ले सकते हैं कॉल करके। मेरा राब्ता नंबर है 80 84 92 80 92 पे राब्ता करके आप हमसे ले सकते हैं। यह आपका 3 मजमून रहा। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो 2 और टॉपिक है आपको दे करके बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तारीख़ी मकामात का सैर और स्कूल का पहला दिन। तब तक